लाडले मियाँ को उसकी मर्जी का फील्ड दे दिया गया है। चीफ जस्टिस उसकी मर्जी का, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उसकी मर्जी का, इलेक्शन कमीशन उसकी मर्जी का, निगरान हुकूमतों में नवाज शरीफ के कारिंदे मौजूद, मीडिया में कोई नवाज को जवाब फराहम करने वाले बेशुमार टाउट्स बैठे हैं, जबकि इसका इकलौता सियासी हरीफ जेल में। इसकी मुखालिफ जमात को अदलिया, इलेक्शन कमीशन और दीगर इदारों के सौतेलेपन का सामना है। नवाज शरीफ पर तनकीद करने वाले सहाफियों से रियासत ने दुश्मनी मोल ली है। अरशद शरीफ को कत्ल कर दिया गया, इमरान रियाज की जुबान खींच ली गई। देगर जिंदा जमीर सहाफियों को पाकिस्तान इसराइल के मुकाबले में ज्यादा गैर महफूज महसूस होता है, जबकि इसकी जमात की कैंपेन रियासत चला रही है। पाकिस्तान का हर करब बंदा नवाज शरीफ की पुश्त पर खड़ा है, लेकिन मौसूफ का खौफ खत्म नहीं हो रहा। नवाज शरीफ के गुल्लो बट इंसानियत की तारीख में बदतरीन पस्ती तक गिरे हैं। हर जानिब गुंडागर्दी और लाकानूनियत के हिसार में लेकर नवाज शरीफ को वजीर आजम बनवाने की तैयारियों का सिलसिला जारी, लेकिन नवाज शरीफ खुद को गैर महफूज तस्वर करता है, क्योंकि आवाम ने अता तारल की बात को सच मान लिया है कि हमारी बात हो चुकी है, अब आपके वोटों की जरूरत नहीं। 6 दिसंबर बुध के रोज जब मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ लाहौर में मुस्लिम लीग काब के रहनुमा चौधरी शुजात हुसैन के घर लगभग 14 बरस बाद मुलाकात के लिए पहुंचे, तो कई सवालात सियासी केनोस पर उभर आए। अक्टूबर में मियां नवाज शरीफ के लंदन से वापसी पर उनकी जमात ने मुल्कगीर इस्तकबाल की तैयारियां इस नारे के साथ की कि अवाम इन्हें आखिरी उम्मीद के तौर पर देख रहे हैं। इससे ये ख्याल पैदा हुआ कि मियां नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के नाराज और मायूस कारकुनान को अपनी तरफ जहां वापस लाएंगे, वहां वोटर्स के अंदर नई जान भी डाल देंगे। यूं इनका इस्तकबाल एक बड़े अवामी इज्तिमा से हुआ, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता ये देखने को मिला कि मियां नवाज शरीफ और उनकी जमात बलूचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में छोटी जमातों से इंतहाबी इत्तेहाद, जोड़ तोड़ और सीट एडजस्टमेंट करने में दिलचस्पी रखती है। वाज़ेह रहे कि इंतखाबात से कबल सियासी जोड़ तोड़ छोटी और बड़ी सियासी जमातों से इत्तेहाद और सीट एडजस्टमेंट सियासी जमातों की हिकमत अमली का हिस्सा रहता है, मगर मुस्लिम लीग नून की ऐसी रिवायत नहीं रही है। ये ख्याल कि मियां नवाज शरीफ वापस आकर मुस्लिम लीग नून के वोटर्स में नई रूह पोंकर एक ऐसा इंतहाबी माहौल बनाकर साबित कर देंगे कि मुस्लिम लीग नून ही मुल्क की सबसे ज्यादा मकबूल जमात है, इस कदर दुरुस्त साबित नहीं हुआ। इसने कई हदशात और सवालात ने जन्म दिया है। बुनियादी सवाल यही कि ऐसे माहौल में जहां उनके सबसे बड़े हरीफ बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान जेल में ही है और इनकी पार्टी जेरे अताब है, क्या मुस्लिम लीग नून इसके बावजूद घबराहट का शिकार है, या इस बार इस जमात ने वोटर और नवाज शरीफ के दरमियान पैदा होने वाले हालात को पुर करने के लिए अपनी हिकमत अमली तब्दील की है? मियां नवाज शरीफ की जमात ने जहां बलूचिस्तान की बाप और दीगर पार्टियों के इलेक्टेबल्स को अपने यहाँ जगह दी, वहीं सिंध की सियासत में MQM, GDA और जमीयत उलमा इस्लाम फे के साथ इत्तेहाद किया। इसी तरह पंजाब की सतह पर इलेक्टेबल्स को खुशामदीद के साथ मुस्लिम लीग काब की तरफ हाथ बढ़ाया। बाज इंतहाबी हलकों में मुस्लिम लीग नून और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में भी सीट एडजस्टमेंट की बातें आम है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुस्लिम लीग नून और काप लीग में 2 कौमी और 3 सूबाई सीटों पर सीट एडजस्टमेंट पर इत्तेफाक राय हुआ है। अगर जमीनी हकाइक को देखा जाए तो मुस्लिम लीग नून को रिलीफ मिलने का कवी एहसास होता है। इस रिलीफ ने मियां नवाज शरीफ को एस्टेब्लिशमेंट के नए लाडले के तासुर से हमकिनार कर दिया है। मुस्लिम लीग नून खुलकर इंतहाबी मुहिम चलाती पाई जा रही है, मगर इसकी सबसे बड़ी हरीफ जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रैक डाउन का सामना है। दूसरी तरफ मियां नवाज शरीफ समेत कई रहनुमाओं को अदालती सतह पर भी रिलीफ मिला है। हर तरह की रिलीफ और साजगार माहौल के बावजूद मुस्लिम लीग नून छोटी सियासी जमातों को साथ मिलाकर इंतखाबी मैदान में क्यों उतरने की तैयारी कर रही है? मुस्लिम लीग नून का दावा है कि वो पंजाब की सबसे मकबूल जमात है, तो फिर वो काप लीग से इत्तेहाद पर क्यों मजबूर है? जबकि नून लीगी रहनुमाओं का कहना है कि मुस्लिम लीग नून समझती है कि मुख्तलिफ जमातों के साथ अंडरस्टैंडिंग ज्यादा जरूरी है। काप लीग मुनकसम है और चौधरी शुजात PDM का हिस्सा भी रहे हैं, इसलिए उनसे मुलाकात की गई। ताहम इस पहलू से इनकार नहीं कि मुस्लिम लीग नून के लिए असल चैलेंज पंजाब और असल खतरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। इस वक्त मुस्लिम लीग नून की हिकमत ज्यादा से ज्यादा लोगों को साथ मिलाकर चलने की है, जैसे बलूचिस्तान से बलोचों को। नवाज शरीफ समझते थे कि वो मुल्क में वापस आएंगे तो हर तरफ से रिस्पांस मिलेगा, मगर ऐसा ना हो सका। इस वक्त पंजाब की सियासत में चौधरी शुजात और उनकी जमात की कोई हैसियत नहीं है। इनके पास जो 1-2 सीटें हैं वो तो इस वक्त उन पर भी कमजोर हैं। एस्टेब्लिशमेंट मियां नवाज शरीफ से कह रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों और जमातों को साथ शामिल करे। मुस्लिम लीग नून जिन छोटी सियासी जमातों से इत्तेहाद कर रही है, उनके माबेन कदर मुश्तरक इमरान मुखालिफत का फैक्टर है या मजबूरियाँ कुछ देकर है। जमीयत उलमा इस्लाम फे और मुस्लिम लीग काब की सतह पर देखें तो महसूस होता कि मुस्लिम लीग नून और इनके माबेन कुर्बत इमरान मुखालिफ फैक्टर का नतीजा है। अगरचे जमीयत उलमा इस्लाम फे PDM का हिस्सा रही है और ये मुस्लिम लीग नून की साबिका इदारों में इत्तेहादी भी रही है, तो क्या इस बार इनकी कुर्बत इमरान खान मुखालिफत फैक्टर ही का नतीजा करार दी जा सकती है? MQM हो, GDA या फिर बलूचिस्तान
पाकिस्तान अवामी पार्टी अपनी अपनी जरूरत और सियासी फिजा जो कि मुस्लिम लीग नून के हवाले से साजगार हो चुकी थी की बदौलत मुस्लिम लीग नून की तरफ माइल हुई, या ये जरूरत दो तरफा है। मुस्लिम लीग नून को मुश्किलात का एहसास है, इन्हें ये भी एहसास है कि लोगों की तरफ से बेगानगी पाई जा रही है। यह इलेक्शन की मुश्किलात ही का नतीजा है कि मियां नवाज शरीफ सबको साथ मिलाने के हिकमती अमली पर कार फरमा है। मियां नवाज शरीफ मुख्तलिफ ऑप्शन एक्सप्लोर कर रहे हैं, ये इनकी सियासी हिकमती अमली है। 2018 के इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून जेर अताब रही। इनफिरादी सतह पर उम्मीदवारों और दड़ों ने इस जमात से राहें जुदा की और ये इंतहाबी मुहिम चलाने में भी रुकावटों का शिकार रही। इस सब के बावजूद सियासी इत्तेहाद बनाने की जो कोशिशें रिलीफ के तमाम तर तासुर के साथ मौजूदा हालात में देखने को मिल रही है, इसकी झलक भी 2018 के इलेक्शन के तनाजर में दिखाई नहीं देती। अगर माजी के इंतखाबात को देखें तो मुस्लिम लीग नून की इंतहाबी हिकमती अमली हालिया हिकमती अमली से यकसर मुख्तलिफ रही है। नेज़ 2013 और 2008 के इंतखाबात के पिराए में देखा जाए तो मुस्लिम लीग नून पर एस्टेब्लिशमेंट की सरपरस्ती का तासुर नहीं था। क्या इस बार एस्टेब्लिशमेंट की सरपरस्ती के तासुर के बावजूद मुस्लिम लीग नून घबराहट ज़दा दिखाई दे रही है? प्रोफेसर फारूक हसनात कहते हैं कि नवाज शरीफ के वापस आने में एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत का बेपनाह ताउन शामिल है। इस यकीन दहानी के साथ वापस आए कि अगले वजीर आजम होंगे, लेकिन वजीर आजम बनने के लिए वोट लेना पड़ते हैं, सीटें लेना पड़ती है। ये घबराहट ही का नतीजा है कि वो छोटी जमातों जिनसे उनकी माजी में कशीदगी रही को साथ मिला रही है और इस तासुर का भी ख्याल नहीं रखा जा रहा जो उनकी शख्सियत का बन रहा है।